नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। उत्तराखंड में दंगारोधी विधेयक को राजभवन से मंजूरी मिल गई। आंदोलन और दंगों के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर अब उपद्रवियों से होगी भरपाई। रुद्रप्रयाग अगले साल से वन वे होगी पैदल यात्रा। पुराना रास्ता होगा पुनर्जीवित। गरुड़ चट्टी फिर होगी गुलजार। रास्ते के बनने से केदारनाथ धाम पर होगी दबाव कम। उधम सिंह नगर में नैनी दून जनशताब्दी को बेपटरी करने की साजिश नाकाम हुई है। पटरी पर रखा मिला लोहे का खंभा। लोको पायलट ने दूर से पोल देखकर लगाई इमरजेंसी ब्रेक। मचाड़ कम। देहरादून पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 597 वाहनों का चालान किए। 136 वाहन सीज किए गए। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ हवाई अड्डे पर नहीं लग पाए फायर अलार्म और रडार। 6 करोड़ नहीं मिलने से लटके हैं काम। उधम सिंह नगर में घिसे पिटे उपकरणों से प्रैक्टिकल करने को मजबूर है विद्यार्थी। लैब में भरा मिला मिट। आपको बता दें, टूटा फर्नीचर। राधे हरि पीजी कॉलेज में प्रयोगशालाओं में संसाधनों का अभाव। केदारनाथ में सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक बड़ा खच्चर से सामान ढुलान हुआ महंगा। व्यापारियों को खासी झेलनी पड़ रही दिक्कतें। अतिवृष्टि के बाद से राजमार्ग भी दुरुस्त नहीं। प्रतापगढ़ में पुलिस व हिस्ट्री सीटर के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई। मुठभेड़ में हिस्ट्री सीटर के पैर में गोली लगी है। चेकिंग के दौरान रोकने पर फायरिंग हुई है। बाइक सवार दूसरा बदमाश अंधेरे में हुआ फरार। थूक जिहाद पर सीएम योगी का बड़ा प्रहार। खाने पीने की चीजों में मिलावट पर सीएम का बयान सामने आया। सीएम योगी ने गोरखपुर में कहा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट फ्लोट के लोकार्पण पर बोले सीएम, यहां जो मिलेगा शुद्ध मिलेगा। डिप्टी सीएम के एक्स अकाउंट से जारी हुए निर्देश। ब्रजेश पाठक के संचालित एक्स अकाउंट से जारी हुए निर्देश। सीएससी अधीक्षक सिंधोली को हटाया गया। डिप्टी सीएम के निर्देश पर सीएम होने की कार्रवाई। बरेली में जिला अस्पताल सेवाओं की खुली पोल। कई घंटे बीत जाने के बाद भी बुजुर्ग महिला को नहीं किया गया भर्ती। कूल्हे में चोट लगने के बाद बहेड़ी से किया गया था रेफर। सीतापुर में कांग्रेस सांसद और ब्लॉक प्रमुख में हुई नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बैठक में सदस्यों के देर से आने को लेकर नोकझोंक हुई। कानपुर में 3 भवनों की बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी को किया गया सील। जोन 2 की काकादेव में मिर्जा लाइब्रेरी, संस्कार लाइब्रेरी और कटियार लाइब्रेरी को किया गया सील। गलत तरीके से बने बेसमेंट में लाइब्रेरी चलती पकड़ी पाएगी। लखनऊ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विशाल धरना प्रदर्शन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन। एक्स एजुकेटर भर्ती के विरोध में धरना प्रदर्शन। गाजियाबाद में गेट पर बुजुर्ग को सोसाइटी के गेट पर तैनात गार्डों ने घसीट कर पीटा है। बेरहमी से की गई पिटाई कई दिन पुराना बताया जा रहा है। वीडियो से ऐसा प्रतीत हो रहा है गाड़ी में बैठा शख्स ही करवा रहा है पिटाई। एटा में सामाजिक अधिकारिता शिविर में सहायक उपकरण वितरण शिविर का हुआ आयोजन। ब्लॉक सीतलपुर में बांटे गए दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग। जनपद एटा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एडिप योजना के अंतर्गत निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित किए गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंकने जा रहे सफाइयों को पुलिस ने दबोचा। 1 दर्जन के लगभग सपा कार्यकर्ताओं को अस्थायी जेल में नजरबंद किया गया। बीजेपी युवा मोर्चा ने फूंका था सपा मुखिया का पुतला। लखनऊ में सराफा मार्केट में दिन दहाड़े चोरी। बंद थी मार्केट। शटर तोड़कर अंदर चोर घुसे। ज्वेलर्स के परिवार को भनक तक नहीं लगी। लखनऊ में अगले 4 दिन बारिश के आसार नहीं हैं। 24 से और 25 सितंबर को बरसात की संभावना। 48 घंटे में 13.4 mm बारिश हुई। लखनऊ में आपको बता दें, कलेक्शन एजेंट को मारी गई है गोली। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की है। भीड़ जुटने पर बिना लूट किए फरार। लखनऊ में रिटायर्ड महिला प्रोफेसर से ठगे गए हैं 54.61 लाख रुपए। 2 दिन तक डरा कर रखा गया। मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तारी का बनाया खौफ। सीतापुर में चोरों ने रिक्शा चालकों की बढ़ाई मुश्किलें। निकल रहे मजदूरों को चोर समझ रहे लोगों को बंधक बनाकर पिटाई करने की हो रही वारदातें। चोरी की घटनाओं और अफवाहों के बीच भीड़ तंत्र हावी। कानपुर में कार में लापरवाही करने वालों पर डीएम सख्त हैं। विकास कार्यों की खराब प्रगति पर जताई नाराजगी। बिना बताए गायब अफसरों को नोटिस। मुरादाबाद में एमआईएम नेता का आपत्तिजनक बयान। एमआईएम नेता शौकत अली का आपत्तिजनक बयान। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव दिया विवादित बयान। बुलंदशहर में कुर्जा में 2
युवकों के 100 मिले हैं, अलग अलग जगह पर सड़क के किनारे मिले हैं 100। सड़क दुर्घटना में मौत मान रही है पुलिस। अब सीएससी पीएससी पर होगी HIV थायराइड आर्थराइटिस की जांच। लखनऊ की लोकबंधु अस्पताल में शुरू हुई सुविधा, 48 घंटे में आएगी रिपोर्ट। लखनऊ में रोडवेज विभाग के मृतक आश्रितों का धरना खत्म, 19वें दिन बनी सहमति। एमडी ने 20 नवंबर तक नौकरी का भरोसा दिया। लखनऊ व्यापार मंडल ने बाजारों में गश्त बढ़ाने की मांग की है। आपको बता दें, डीसीपी ने ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। बीएचयू एलवीएस छात्रावास के छात्रों का चक्का जाम, मेस की शुल्क जमा करने को लेकर बढ़ा विवाद। चीफ डॉक्टर ने दिया आश्वासन। वाराणसी एयरपोर्ट पर सुपरफास्ट चेक इन को सेल्फ सर्विस बैगेज सिस्टम लॉन्च हुआ है। देश के तीसरे एयरपोर्ट पर एयर इंडिया, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस यात्रियों को सहूलियत। वाराणसी में वाटर लेजर शो का लुत्फ उठाएंगे पर्यटक। प्रदेश सरकार ने स्वीकृत किया है 17.3 करोड़ का बजट, पहली किस्त जारी। रोडवे निर्माण बाधक बिजली के खंभे 30 तक हटाएंगे। वीडीएस सचिव ने बिजली निगम को दिया 10 दिन का समय। पीडब्ल्यूडी पर जताई नाराजगी। आईजीआरएस में झूठी रिपोर्ट लगाने वाले 2 लेखपालों पर कार्रवाई हुई। कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने दिया विभागीय जांच के आदेश। वाराणसी और गाजीपुर के लेखपाल हैं। कानपुर के ग्रीन पार्क में आपको बता दें 5 स्टार होटल जैसा ड्रेसिंग रूम, पवेलियन में 1 लाख के सोफे पर बैठेंगे प्लेयर। नहाने के लिए लगा जकूजी बाथरूम। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हुई है। मायके वालों ने लगाया हत्या करने का आरोप। मृतका अंतिमा के गले व पीठ पर थे चोट के निशान। 2017 में अंतिमा की प्रमोद कुमार के साथ हुई थी शादी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का किया मुआयना। पीलीभीत में सफाई कर्मचारियों ने की हड़ताल। शहर में जगह जगह लगे कूड़े के ढेर। नगरपालिका के 4 कर्मचारी निलंबित। निलंबन होने से कर्मचारियों ने दी हड़ताल की 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे कर्मचारी। मेरठ में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बीजेपी महानगर उपाध्यक्ष से छीना मोबाइल, विरोध करने पर गोली मारने की दी धमकी। बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। कानपुर में 2 दिन के अंदर बिके 10 लाख के टिकट। शहर के क्रिकेट प्रेमियों में दिख रहा भारी उत्साह। ऑनलाइन टिकट बिक्री शुरू। कानपुर में चेतावनी बिंदु के ऊपर बह रही गंगा। 24 घंटे में 23 सेंटीमीटर बढ़ा जलस्तर। सिंचाई विभाग की चेतावनी, अभी और बढ़ेगा पानी। प्रयागराज के यमुना में अब वाटर लेजर शो महाकुंभ के पहले शुरू होगा। यह शो 5 घाटों पर लगेगा यह सिस्टम। प्रयागराज रूट की 15 जोड़ी ट्रेनें महर में रुकेंगी। शारदीय नवरात्र पर श्रद्धालुओं को मिलेगी सहूलियत। 3 से 15 अक्टूबर तक रहेगा ठहराव। कंप्यूटरीकृत प्रबंधन सिस्टम पोर्टल पर कितने गांव अपलोड नहीं, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। कमिश्नर सचिव उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद लखनऊ को निर्देश कर जवाब मांगा। वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्टों में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 19 शिक्षक। फिजिक्स डिपार्टमेंट से डॉक्टर असील और डॉक्टर ठाकुर का नाम से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जारी की लिस्ट। मऊ में विवेचना में लापरवाही पर गिरी गाज। लापरवाही में दोहरी घाट। एसएचओ निलंबित। विवेचना में सुधार के लिए दिया गया काफी समय, इसके बाद भी नहीं किया गया विवेचना में सुधार। अलीगढ़ में डीडीयू के अंदर से होकर बाईपास पहुंचेंगे वाहन। अलीगढ़ में क्वारसी चौराहे पर चला का निर्माण। गोंडा में प्रेमिका ने माता पिता के साथ की प्रेमी की हत्या। मिलने के बहाने बुलाया, ईंट से की वार। 3 आरोपी गिरफ्तार। तिवारी सीजन में स्पेशल ट्रेन लखनऊ से होकर चलेगी हरिद्वार। दिल्ली के यात्रियों को सुविधा। अयोध्या एक्सप्रेस में बढ़ेगी अतिरिक्त कोच। आजमगढ़ में नवोदय विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम। शिक्षा की गुणवत्ता और खान पान में सुधार के दिए निर्देश। उन्नाव में बाढ़ पीड़ितों को विधायक डीएम ने बांटी राहत सामग्री। बाढ़ पीड़ितों पर लगातार स्थिति की निगरानी जारी। इटावा में डॉक्टर की लापरवाही के चलते गर्भवती की मौत हुई है। परिजनों ने शव रखकर किया हंगामा। नर्सिंग होम सील कर स्टाफ फरार। सीएम प्रोग्राम में लूटा मोबाइल, पुलिस ने बदलवाई एप्लीकेशन। गाजियाबाद में छात्र ने लिखवाया भीड़ में जमीन पर गिरा फोन, जिसे कोई उठाकर ले गया।
गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 12 सेंटीमीटर नीचे है। नदी में समाये 3 मकान, 40 गांव की 71,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। जौनपुर में पेड़ से लटकता मिला युवती का शव, चेहरे पर चोट के निशान शिनाख्त करने में जुटी पुलिस। रायबरेली में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के पार पहुंच गया। गंगा कटरी क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन गांव प्रभावित हैं। इससे बाढ़ से प्रभावितों ने जिला प्रशासन के दावे की पोल खोली है। जिला प्रशासन ने सामान्य बताया था बाढ़ की स्थिति। मथुरा में पिटाई से चोर की मौत हुई। आपको बता दें, चोरों ने बाइक एजेंसी पर बोला था धावा। सो रहे एजेंसी संचालक पर सरिया से किया हमला। चीख पुकार सुनकर जगे संचालक के भाई व गार्ड। उन्होंने एक चोर को पकड़ा, जमकर पीटा। प्रतापगढ़ में चलती ऑटो में दारोगा ने महिला टीचर से की है छेड़छाड़। शराब के नशे में धुत दारोगा ने रास्ते भर महिला से की छेड़खानी और करता रहा असली हरकत। 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मी चालक परिचालक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर जाने पर पुलिस ने रोका है। 10 सितंबर को इटावा से पैदल चलकर लखनऊ पहुंचे सैकड़ों की संख्या में एम्बुलेंस कर्मी। मिर्जापुर में औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई तथा निवेश प्रोत्साहन विभाग के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी पहुंचे मिर्जापुर। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ से नष्ट हुई फसलों का लिया जायजा। पाजू देहात नगला बिजली घर और प्राथमिक विद्यालय बना तालाब, ग्रामीण घर से निकलने को मजबूर। फर्रुखाबाद में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए चौराहे पर लगना शुरू हुई है ट्रैफिक लाइट। नगर प्रशासन ने शहरवासियों को जल्द ही ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए शहर में ट्रैफिक सिग्नल लाइटें लगाने का कार्य शुरू कर दिया। लखनऊ में कलेक्शन एजेंट को मारी गई गोली। बाइक सवार 2 बदमाशों ने मारी गोली। किट वेयर हाउस में कलेक्शन एजेंट हुआ घायल। लूट के विरोध में फायरिंग करने की संभावना। बुलंदशहर में नगर पालिका टीम ने जब्त की 60 किलो पॉलीथीन। नगर पालिका टीम ने जब्त की प्रतिबंधित पॉलीथीन। बाजार में चेकिंग के अभियान चलाकर शिकारपुर नगर पालिका टीम ने चलाया अभियान। नगर पालिका ने जब्त की पॉलीथीन। बीसीसीआई वीसी के घर पहुंचे डिप्टी सीएम, राज्यसभा सांसद भी हैं। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला। ब्रजेश पाठक ने मां के निधन पर जताया शोक। लंबी बीमारी के बाद हुआ था निधन। दर्शनपुरवा में रहते हैं भाई राजू शुक्ला। कौशाम्बी में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन। दोनों पक्षों ने परस्पर मढ़े आरोप। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। लखनऊ में 48 घंटे डिजिटल आदेश रखकर 55 लाख वसूले। ठगों ने सेवानिवृत्त महिला प्रोफेसर को बनाया शिकार। अपराधियों ने अधिकारी बनकर महिला को ठगा है। दिल्ली क्राइम ब्रांच के अफसर बनकर की ठगी। बहराइच पहुंचे प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे प्रभारी मंत्री। भेड़ियों को मारने के लिए एसटीएफ लगाने वाले बयान पर भड़के। अखिलेश के बयान पर सूर्य प्रताप शाही का हमला आया सामने। गोंडा में युवक की हत्या से मची सनसनी। दौलतपुर नहर पुलिया के पास मिला 100 लाल बाबू नाम के शख्स की पीट कर हत्या हुई। लाल बाबू के शरीर पर चोट के निशान पाए गए। आगरा में पीएम आवास के पात्रता नियम बदले गए हैं। अब फ्रिज व बाइक रखने वाले भी अब पात्र होंगे। 15,000 मासिक आय वाले होंगे लाभार्थी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।